गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे कि हम शियर एनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रबलित धरण है, ठीक है। एक प्रबलित धरण का सेक्शन दे रखा है 200 mm बाई 450 mm प्रभावी, ठीक है। प्रभावी है, प्रभावी गहराई दे रखी है, इस पर 50 किलो न्यूटन का अपरूपण मतलब शियर फोर्स 50 किलो न्यूटन का क्या आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है, प्रतिबल लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। प्रतिबल नहीं, बल लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अपरूपण, ठीक है, अपरूपण बल कितना लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का अपरूपण बल लग रहा है। बीम में 16 mm की 4 छड़ें हैं, प्रबलन के रूप में डाली गई हैं। क्या डाली गई हैं? 16 mm की 4 सरिया डाली गई हैं प्रबलन के रूप में, रेनफोर्समेंट के रूप में। M20 और FE 415 का क्या है, ग्रेड है। तो LSM से अपरूपण की जांच कीजिए कि LSM से हमें ये निकालना है कि हम शियर रेनफोर्समेंट या कितना शियर फोर्स आएगा हमारा बीम पर। इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम सभी स्टेपों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे कि बीम में क्या क्या दे रखा है हमारे पास में। विड्थ दे रखा है 200 mm, 200 mm साइज का हमारे पास में विड्थ है। इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है और 4 सरिया डाली हैं, 4 सरिया AST दे रखी है। AST बराबर 4 गुणा π/4 इंटू डी स्क्वायर। AST निकल आएगी यहाँ से, अभी निकालेंगे। और इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ कितना दे रखा है हमारा 450 mm, 450 mm इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है, ओके। और VU की वैल्यू दे रखी है, शियर फोर्स जो है उसकी वैल्यू दे रखी है VU की। तो VU की वैल्यू कितनी दे रखी है, VU बराबर मतलब शियर फोर्स बराबर 50 किलो न्यूटन, ठीक है, 50 किलो न्यूटन। इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फैक्टर्ड शियर फोर्स बराबर 1.5 इंटू 50 किलो न्यूटन, ठीक है। जब हम उसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 की, ठीक है। ये हमारा क्या है, लोड फैक्टर है, ओके। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए, फोर्स के लिए कितना लेते हैं, 1.5 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये आया 15 पंजे 75, तो 75 ये पॉइंट से 0 कट गया, तो 75 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स आया, ओके। सबसे पहले हमने जो पहला स्टेप था हमारा क्या था, फैक्टर शियर फोर्स निकल गया, ठीक है। दूसरा हमारा वो था 4 से 4 काट दो और डी स्क्वायर की जगह पर कितना है, 16 है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। π/4 इंटू डी की जगह पे कितना है, 16 mm है, ठीक है। 16 mm की ये क्या है, सरिया है। तो पाई इंटू 16 का स्क्वायर, ये आया हमारा 804 mm स्क्वायर, ओके। AST की वैल्यू आई 804 mm स्क्वायर, 804.2 आई है, इतना लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ V बराबर VU अपॉन V इंटू डी, ओके। टाउ V की वैल्यू, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहेगी, टाउ V बराबर VU अपॉन V इंटू डी। VU की वैल्यू कितनी है, 75 किलो न्यूटन, 75 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 की, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 डिवाइड बाई B की वैल्यू 200 mm और डी की वैल्यू 450, ओके, 450। ये हमारा कितना आया, कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 450, 0.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। टाउ V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग, कितनी परसेंटेज हम रेनफोर्समेंट की प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। PT परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट,
पी टी बराबर कितना होता है, ए एस टी डिवाइड बाई वी इंटू डी इंटू 100। ओके, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया ए एस टी की वैल्यू। ठीक है, ए एस टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो इधर ही निकाल लेते हैं। ए एस टी की वैल्यू कितना आया, इधर निकाल लेते हैं। ए एस टी की वैल्यू 804 इंटू 100 डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 200, तो वैल्यू पुट कर दो 804 इंटू 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 450, निकल के कितना आया 200 इंटू 450, ये आया 0.89 परसेंटेज। ठीक है, 0.89%। ओके, पीटी की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट हमने कर ली। अब हमने बताया था कि पीटी क्या है, टेंशन में हमारा कितना रेनफोर्समेंट हमने डाला है। ठीक है, टेंशन में हमने क्या डाला था, 4 सरिया डाली थी 16 mm की, तो उसके अनुसार हमारा परसेंटेज आ गया कि परसेंटेज हमारा बीम में कितना परसेंटेज मिनिमम टेंशन में पड़ा हुआ है, तो कितना पड़ा हुआ है 0.89 पड़ा हुआ है। ओके, टेंशन में हमने देखा 0.89% आ गया, 1% से भी हमारा कम है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस परसेंटेज के हिसाब से जो IS कोड है उसमें टेबल नंबर 19 दे रखा है, उसमें पीटी के हिसाब से M20 के ग्रेड के लिए, क्योंकि हमारा M20 का ग्रेड दे रखा है। ठीक है, M20 के ग्रेड के लिए टाउ सी की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ सी मतलब डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू हम निकालेंगे किससे, 16 को देखकर। अगर डायरेक्ट दे रखी हो 0.89 के लिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं दे रखी हो बीच में लाई करती हो तो इंटरपोलेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। इंटरपोलेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया गया है, इसलिए हम देख लेते हैं टाउ सी की वैल्यू एसपी जो हमारी 19 टेबल है उसमें कितनी दे रखी है। तो टाउ सी की वैल्यू 4th स्टेप रहेगा, जो टेबल को टेबल 19 इन IS कोड 456/2000। ओके, इसमें हम देख लेंगे टेबल 19 में पीटी से हमारा टाउ सी की वैल्यू कितना आया, देख लेते हैं। टाउ सी की वैल्यू दे रखी है हमारी, इसके लिए 0.60। ठीक है, 0.60 न्यूटन पर mm²। ओके, 0.83 टाउ बी की वैल्यू, टाउ सी की वैल्यू कितना आया 0.609 न्यूटन पर mm²। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा कि टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से क्या है, अधिक है। जब टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से अधिक होती है तो क्या क्राइटेरिया लगाते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। उससे पहले निकाल लेते हैं 5th स्टेप में टाउ सी मैक्स, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये वैल्यू जो है 0, इससे तो हमने देख ली, टाउ सी से तो देख ली कि टाउ सी से जो वैल्यू है टाउ बी की, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है, जो फोर्स के कारण उत्पन्न हो रही है, और ये हमारे कंक्रीट के कारण जो स्टील है उसके कारण और ग्रेड के कारण, देखो ग्रेड के कारण और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के कारण जो उत्पन्न हो रही है हमारी कंक्रीट में, ठीक है, ये जो शियर स्ट्रेंथ उत्पन्न हो रही है इससे कम है, तो ये इसको रेजिस्ट ना कर पाएगी, फेल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना होगा कि हमारा कंक्रीट का सेक्शन फेल ना हो। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, हम ये देख लेते हैं कि टाउ सी मैक्स, और देख लेते हैं कि मैक्सिमम टाउ सी मैक्स निकाल देते हैं। इससे तो हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो जाए, तो कहीं हमें ये जो सेक्शन है दोबारा डिजाइन करना ना पड़ जाए। ओके, तो टाउ सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 0.63 अंडरवुड में FC के। ठीक है, या टेबल से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। M20 के लिए 2.8 आता है, ठीक है, बट हम निकाल के दिखा देते हैं 0.63 और FCK की वैल्यू 20। 0.63 अंडरवुड में FCK की वैल्यू 20, तो बराबर 2.8 आता है, ये 2.8 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारे पास में डिजाइन स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ जो टाउ सी है 2.8 है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है 0.83। तो इसका मतलब ये कंक्रीट जो होगी, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो बीम है, वो फेल नहीं होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम, हम मान के चल लेते हैं मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की
जो शियर के लिए वो 2.8 न्यूटन पर mm इसका हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट ये जो एक डिजाइन स्ट्रेंथ होती है उससे ये फेल हो जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ से इसकी वैल्यू कम है, बट टाउ सी मैक्स से वैल्यू कम है और टाउ सी से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें डिजाइन करना पड़ेगा किसके लिए, ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो उस शियर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कितने शियर फोर्स के लिए हमें रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, तो वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 6 स्टेप में हम बात करेंगे, 6 स्टेप में हम बात कर लेते हैं। 6 स्टेप हम निकालेंगे VUS, इसको बोलते हैं नेट शियर फोर्स, नेट शियर फोर्स, ओके, नेट शियर फोर्स। तो VUS बराबर होता है हमारा टाउ V माइनस टाउ C कोष्टक में V इंटू डी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं VUS की वैल्यू, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा टाउ V इंटू टाउ C, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों की वैल्यू न्यूटन, ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये क्या है mm स्क्वायर। तो हमारा mm से mm कट जाएगा तो क्या बचेगा, फोर्स से निकल आएगा, जो शियर फोर्स है, जो क्या है नेट शियर फोर्स है, ओके। अब टाउ V की वैल्यू 0.83 माइनस टाउ C की वैल्यू 0.6, ठीक है, और इंटू B की वैल्यू 200, D की वैल्यू 450। तो बता दीजिए कि VUS की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। VUS की वैल्यू हमारी देख लेते हैं, 0.83 माइनस 0.6 कोष्टक में 1 और 200 इंटू 450, ये आया हमारे पास में 20700, ठीक है, न्यूटन, ओके। क्योंकि हमने न्यूटन में वैल्यू रखी थी, इसकी भी न्यूटन में और इसकी mm में, तो mm से mm कट गया था, तो ये आया इतना न्यूटन VUS की वैल्यू। तो हमें क्या है, इतने फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिजाइन करना पड़ेगा। अगर देखा जाए इसको हम किलो न्यूटन में लिख देते हैं, तो किलो न्यूटन में कितना वैल्यू होता, ठीक, 1000 से डिवाइड कर देते तो 20.70 किलो न्यूटन। तो हमने देखा जो शियर फोर्स की वैल्यू थी, ठीक है, हमें इतने के लिए और डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो शियर फोर्स की वैल्यू है, हमारा जो कंक्रीट है वो इतना सस्टेन कर पा रहा था, आ कितना रहा था, इतना आ रहा था, तो हमने इन दोनों में से माइनस कर लिया, तो हमारे पास में ये एक्स्ट्रा शियर फोर्स है। अब इस एक्स्ट्रा शियर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। जब शियर रेनफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टब्स को प्रोवाइड कर देते हैं, बेंट अप बार दे देते हैं, या कंबाइंड बेंट अप बार और प्लस जो वर्टिकल स्ट्रप्स को प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर इंक्लाइंड स्ट्रप्स को यूज करते हैं। इंक्लाइंड स्ट्रप्स हम यूज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, या तो बेंट अप बार दे दें, या फिर हम वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में। अब वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करेंगे शियर रेनफोर्समेंट। तो वो और देख लेते हैं, सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। 7वां स्टेप देख लेते हैं। 7वां स्टेप क्या है, ठीक है, इतने फोर्स के लिए हमें क्या करना है, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। फॉर शियर रेनफोर्समेंट ठीक है, प्रोवाइड कितने के लिए करेंगे, इतने फोर्स के लिए कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, छल्ला, ठीक है, छल्लों का स्पेसिंग निकालते हैं हम, ठीक है। तो SB बराबर 0.87 FY इंटू ASB, ठीक है, इंटू ASB इंटू D डिवाइड बाई VUS, ठीक है, VUS की वैल्यू, ओके। अब देखो SB निकाल देते हैं, हमारे पास में ये सभी हैं, ASB है, ASB क्या है, हम इसमें 2 लैग मान के चलेंगे, ये हमारा AST है और वो हमारा ASB है। अब ASB की वैल्यू, ठीक है, ASB की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं, थोड़ा जगह है। ASB की वैल्यू जो रहेगी, या उधर ही कैलकुलेट कर दें ASB की वैल्यू, चलो देख लेते हैं इधर। ASB की वैल्यू हम इसमें क्या है, 2 लैग स्ट्रप्स मान के चल रहे हैं, 2 लैग स्ट्रप्स है, और 8 mm का हमने स्ट्रप्स के रूप में, जो छल्लों के रूप में 8 mm की सरिया यूज की है, और 2 लैग हमारा स्ट्रप्स है। तो जब 2 लैग है तो 2 की मल्टीप्लाई, अगर 4 लैग होता तो 4 की मल्टीप्लाई इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 mm, ठीक है, 8 mm की हम सरिया यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो 2 दूनी 4
ये काट लेते हैं और कर लेते हैं सॉल्व। शिफ्ट इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई 2, ये आया 100.53, 100.53, तो 100 mm², ओके। ये आया हमारे पास में ASB की वैल्यू निकल आई, ठीक है। इसके बाद में सावी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले आओ। 0.87 इंटू FY की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 415, ठीक है। और एक ध्यान रखना, अगर यहाँ पर FY की वैल्यू, अगर ASB यहाँ पर यूज कर रहे हैं और FY की वैल्यू अलग से दे रखी हो, ठीक है, तो हम वो वैल्यू यूज करेंगे। जैसे मानो FY की वैल्यू स्टब्स के लिए 250 दे रखी है, तो यहाँ पर हम 250 यूज करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम FE 415 यूज कर रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, ओके। तो कितना 415 इंटू ASB 100 इंटू 450 डी की वैल्यू डिवाइड बाई VUS की वैल्यू कितना है, उसमें न्यूटन में ही लगा दो डायरेक्ट, कितना था 20,700 न्यूटन, क्योंकि सभी वैल्यूओं को हमने, जो कि FE 415 है न्यूटन पर mm² में वैल्यू होती है, हमने न्यूटन इंटू mm में पूरा लगा दिया, ओके। अब बराबर इसको 0.87 गुणा 415 गुणा 100 गुणा 450, ओके, डिवाइड बाई 20700, ये आया हमारे पास में 784 mm, ये आया हमारा स्पेसिंग, ठीक है। फॉर्मूले से जो स्पेसिंग निकल के आया हमारा इतना आया, बट हमारे पास में क्या है, 2 क्राइटेरिया और हैं। जो तीनों क्राइटेरिया में से जो मिनिमम होगा वो हमारा क्या रहेगा, स्पेसिंग रहेगा। हमारे 2 क्राइटेरिया और कौन कौन से हैं, सेकंड, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। अब सेकंड क्राइटेरिया जो रहता है 0.75 डी, तो बराबर 0.75 इंटू डी की जगह पे 450, तो बराबर कितना आया 0.75 इंटू डी 450, इसके हिसाब से 337 स्पेसिंग आई हमारी, 337 स्पेसिंग, 337 mm स्पेसिंग आई, ओके। अब हमारे पास में इसके हिसाब से 337 स्पेसिंग आई, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या है, थर्ड क्राइटेरिया इधर लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया SB बराबर 300 mm, मतलब, ठीक है, 300 mm। अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम हो, हम उतने mm की स्पेसिंग पर क्या डाल देते हैं, छल्ला डाल देते हैं। तो हमने क्या देखा, 300, 337 और 784, मिनिमम कौन सी है, 300 mm। तो 300 mm क्या रहेगी हमारी, 300 mm रहेगी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमने शियर एनफोर्समेंट इतने के लिए हमने क्या डाल दिया, स्ट्रप्स डाल दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा था उतने के लिए, अगर ये एक्स्ट्रा ना होता तो हमारे पास में जो टाउ सी जो निकल के आया था PT के हिसाब से, एरिया और परसेंटेज जो हमने डाला था, और M20 ग्रेड के हिसाब से टाउ सी से अगर ये वैल्यू कम होती तो हमें ज़रूरत नहीं थी डालने की, ठीक है। उससे आधे से भी कम की होती तो कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आधे से ना होके अगर टाउ बी से ही टाउ सी कम होता तो हम क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें ज़रूरत थी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की, तो हमने इतनी स्पेसिंग पर शियर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर दिया, ओके। अगर हमें ज़रूरत पड़ती किसकी, इतने के लिए अगर हम क्या डालते, बेंटअप बार डालते, तो बेंटअप बार भी हम डाल सकते थे।